अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आरिफ अहमद भट्टी ने राना सनाउल्लाह साहब की शतरंज की है और कहा है तुम्हारी औकात नहीं कि तुम इमरान खान पर पाबंदी लगा सको या उसे नाअहल कर सको। पहले डाके मारते रहे हो और फिर तुमने नैब को ख़त्म कर दिया। आरिफ अहमद भट्टी ने शतरंज करके राना साहब को औकात याद दिला दी। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर हम तबसरा करेंगे। रातों रात चोरों की तरह, मुबैना चोरों की तरह नैब कवानीन जिसकी मुखालफत करते रहे, जिसको पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में रुकावट कई वजह बयान करते रहे, 14 दिन से 30 दिन कर लिया। आपको याद होगा कुछ अर्सा कबल चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने कहा था मेरे पर बहुत ज्यादा दबाव है कि मैं तरीके इंसाफ के चेयरमैन को मुबैना तौर पर सख्त सजा दूं और वो केस चलाऊं जो कानूनी तौर पर साबित भी नहीं होते। और अब उसी शख्स को दबाने के लिए, अपना सियासी रास्ता साफ करने के लिए नैब ज़दा लोगों ने जो कहते थे आसिफ अली जरदारी को नैब ने क्यों पकड़ा, जब नैब को मौलाना फजलुर रहमान ने तलब किया तो वो कह रहे थे मैं वहां की अहम तरीन शख्सियत के घर के बाहर जाकर धरना दूंगा। तो कादी साहब, जब आपके मुल्क में माफी चाहता हूं, आइन से इनहराफ करना हुक्मरानों का मामूल बन जाए, अदालतों की हुक्मदूली हुकूमत छोकरों पे मारने लगे, तो फिर इंसाफ के मुतलाशी खुदकशी करते हैं या मुल्क छोड़ दिया करते हैं या सरेंडर करते हैं या मुकाबला करते हैं। बदकिस्मती है कि इनका इस दफा पीडीएम की उस लीडर के साथ मुकाबला जिसने वर्ल्ड कप जीता था 1992 का, और उसने सऊदी अरब और एक अहम तरीन सुपर पावर के कहने पे भी पाकिस्तान छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मेरा जीना मरना पाकिस्तान है, ये नैब कवानीन में तरमीम करे, मुझ पर दहशतगर्दी के पर्चे दे, बगावत के दे, कत्ल के दे और जो मर्जी दे, सिर्फ एक शख्स पूरी हुकूमत को मच्छर बनाए हुआ डर रहा है। अच्छा भाई साहब, ये जो कानून पास हुआ है इसमें एक और भी अजीब बात, अजीब तो नहीं कहना चाहिए है तो कानून के मुताबिक ही, मगर भट्ट साहब आरिफ अलवी साहब मुल्क में नहीं हैं और ये जो संजरानी साहब हैं जो कि जाहिर है सेनेट के चेयरमैन जो कायम मकाम सदर होते हैं, तो इनके जरिए ये करवाया गया। आपके पास क्या इनसाइड है? देखें काजी साहब, बात यह है कि आपने दुरुस्त फरमाया, सदर मुमलिकत की जगह चेयरमैन सेनेट संजरानी साहब जो है वो इस वक्त कायम मकाम सदर है। उन्होंने एक दस्तखत किए हैं और तरमीमी आर्डिनेंस 23/2023 का जो है वो जारी कर दिया, नाफिज कर दिया। अब सवाल इसमें सिर्फ ये है कि अदम तावन पर मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेने की इजाजत मिल गई है। मुश्तबा अफराद को? जी हाँ, मुश्तबा अफराद को। अब ये एक्सप्लेन कैसे होगा कि मुश्तबा कौन है? सर ये बात तो सीधी है कि अगर आपके, अब मिसाल सीधी बात कर लेते हैं ना, चेयरमैन पीडीए की बात कर रहे हैं आप कि अगर वो तावन नहीं कर रहे, उनकी अहलिया बुशरा बेगम तावन नहीं कर रही, तो फिर नैब के पास कोई कानून ऐसा नहीं है। नैब ने दरखास्त की है कि जनाब हमारे साथ ये जुल्म ज्यादती है, हमें अज़राए करम रहनुमाई फरमाई जाए, जिसके बाद रातों रात नहीं हुआ, ये बाज़ाब्ता प्लानिंग हुई है, लिख पढ़ के सारी बात हुई है, ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, कोई मजाक तो नहीं हुआ। और उसके तहत अब ये उनको इजाजत मिल गई है कि वो अदम तावन ना करने वाली शख्सियत को वो पाबंदी सलासिल कर लेंगे। बिल्कुल, ये उनका आईनी हक है। बिल्कुल आईनी हक है भट्टी साहब, ये भी आईनी हक है कि कोई एक डाला हम पत्थरों का भर के ले जाएं अगर, तो उस हवाले से भी कोई वजाहत करता है ये कानून। देखिए कादी साहब, अदब तामुन तो है, जब आप मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को तलब करते हैं तो वो पथराव करती हैं, लाठी चार्ज होता है, शेलिंग होती है और नैब जा भाग के जाने बचाती है। आसिफ अली जरदारी साहब फरमाते हैं मोहतरम कि नैब की इतनी हैसियत है उसका चेयरमैन की मेरे पास आए। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि मैं इनके घेराव करूंगा। ये तो तावन था ना, शहबाज शरीफ साहब पर 6 महीने वो उन पे फर्ज जुर्म नहीं आयद हो सकी। मरियम नवाज ने एक दफा ठोकर न्याज बेग सलीम शहजाद के दफ्तर में पथराव करवाया, मुबैना तौर पर बेपनाह पथराव हुआ, शेलिंग हुई और लोग पिछले गेट से भाग गए। हाँ, एक शख्स जिस पर 2 कातलाना हमले हुए, 170 के मुताबिक उनके पास मुकदमा है, वो वाकई इनमें तामुन कर रहे हैं। जो 350-400 केस पीडीएम की तमाम लीडरशिप के खत्म किए हैं, वो तामुन के तहत ही तो खत्म हुए हैं। कादी साहब, कौम को इतना बेवकूफ ना बनाए। खुदारा आप तकब्बर में, ताकत के नशे में अंधे हुए हैं, लेकिन पूरी कौम को एक वक्त में आप बेवकूफ नहीं बना सकते। समझ आ रही है कि पूरी की पूरी पीडीएम अच्छा नैब दादा थी,
मुझे बताया ना कि आसिफ अली जरदारी साहब नायबज़दा नहीं थे मोहतरम, क्या मोहतरम शहबाज शरीफ वो तो साहब ने कह दिया था ये लॉन्ड्री है, ये उनका कहना है कि ये लॉन्ड्री है, यहाँ पे कपड़े धोए काजी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं आरिफ साहब, लेकिन ये भी याद रखें 9 मई के बाद नया पाकिस्तान बन चुका है। अब अगर मुल्क ठीक होने जा रहा है, जो चीजें गलत हुई थी, मैं मानता हूं कि नैब के दफ्तर के बाहर जो आप बात कर रहे हैं, पथराव भी हुआ, गाड़ियां भी थी, लाठियां भी थी, ये सारी बातें नैब को बुलाना पसंद नहीं करते थे, बुलाना फजल रहमान, ये सारी बातें जायज है, लेकिन बिल आखिर मुल्क अगर ठीक होने जा रहा है, मेरा बाबा मुल्क ठीक कर रहा है, तो खुदारा उसकी सपोर्ट करे। नहीं, बिल्कुल सपोर्ट करे। जब आपके सियासी मुखालफीन की आम ट्विस्ट करनी हो तो वो ठीक हो जाता है जो आपके लिए गलत था। देखे ना, अब हम चूंकि पावर में आ गए हैं, हम ताकत में आ गए हैं, अब हम पेश नहीं हो रहे, वो नैब को एक अफरीत बना के पेश किया जाता है, एक जनाब मुल्क की तबाही है वो अब नेक भी हो गया और मुल्क ठीक हो गया क्योंकि मैं पावर में आ गया हूं। तो इसी तौहीन अदालत के फैसले से जहां नवाज शरीफ को फायदा होगा, जंगीर तरीन को होगा, और लगता है कल को यार मैं तो तौहीन अदालत की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ है भाई, उसमें आप जो है इम्तियाज कर रहे हैं, तो फिर ये क्या है, तुम्हारा मुखालफत हो जाएगा। मैं गुजारिश करूं जी, एक ब्रेक, मैं गुजारिश करूं, परसों रात मीटिंग हुई कि मुबैना तौर पर तरीके इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ कोई ऐसा केस नहीं है जो काबिल गिरफ्त है, काबिल गिरफ्तारी हो, वो 99% है। उस पर कल रात क्विक ब्रेक है, आप मेरे साथ रहिए अपनी बात। साहब, ये एक बड़ा कहतुर्रिजाल है, बड़ी मुश्किल है, कोई दीदा वर पैदा नहीं होता, जो पैदा होता है मुसलमानों के घर पैदा नहीं होता। मरहूम जमीर जाफरी साहब कहते थे, वो यार साढ़े कुल 2-4 ही बंदे ने वज़ीर आज़म बन ली, मतलब ये बार बार यही करना है। अमेरिका में इस तरह होता है, जापान में इस तरह होता है, और बार बार का मतलब ये कि जो लोग इस वक्त इस मुल्क के हाथ में बेगिंग बाउल पकड़ा दिया है, यार व्हाई डोंट यू ब्रिंग सम अदर पीपल फ्रॉम द सेम पार्टी, उस पार्टी में और बंदे कोई नहीं। देखिए काजी साहब, गुजारिश है, अब से थोड़ी देर पहले काजी सईद साहब मेरे दोस्त ने फरमाया था कि एजाजुल हक साहब ने कहा बोलियां लग रही हैं। तो देखिए, पाकिस्तान में कुछ लोगों के लिए मुल्क बराए फरोख्त है। मेरा आपका जहां 99% लोग खते गुर्बत के नीचे या पास रहते हो, 80% रहते हो, तो चंद 2 बड़े खानदान हैं जो इस बोलियों में हिस्सा ले। दोस्तों, आपने वीडियो देखी, पाकिस्तान में इस वक्त कोई कानून मौजूद नहीं है, कोई आइन मौजूद नहीं है, ये सरजमीन पे आइन है। चंद लोग असम्बली में बैठकर अपनी मर्जी के कानून बना रहे हैं और उसको भारी अक्सरियत से पास भी करवा रहे हैं। दोस्तों, हिस्ब इख्तिलाफ का कोई वजूद नहीं है असम्बली के अंदर जो उस कानून पर कोई तबसरा कर सके या अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर सके, ऐसा कोई भी असम्बली में मौजूद नहीं है। एक अपोजिशन लीडर है जो कि नाम याद है, वो भी उन्हीं के साथ मिला हुआ है, जो अभी से ये कह रहा है कि मैं आइंदा इलेक्शन नून लीग के टिकट से लड़ूंगा। फिर वो कैसी अपोजिशन करता होगा, आप खुद भी इसको समझ सकते हैं। दोस्तों, मुल्क को इस तरह से नहीं चलाया जा सकता। चंद लोग जब कवानीन बनाए गए, हालांकि एक लॉ है कि जब तक 2/3 अक्सरियत आपको असम्बली में हासिल नहीं, आप ना तो कोई कानून बना सकते हैं और ना ही किसी कानून में कोई तरमीम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सब कुछ हो रहा है, जिस बंदे की 154 सीटें हैं वो असम्बली से बाहर बैठा हुआ है, और जिसकी 84 सीटें हैं वो इस वक्त मौजूदा मुल्क का वज़ीर आज़म है। मुझे नहीं समझ आती कि वो मुंतखब है या सेलेक्टेड है या इलेक्टेड है, कुछ समझ में नहीं आती। लेकिन चल रहा है मुल्क बहरहाल, और कानून की, आइन की मतवातर खिलाफ वर्जी की जा रही है। आइन के, अदलिया के फैसलों की मुसलसल धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क पर। हमारी दरख्वास्त है अरबाब इख्तियार से कि खुदारा इस मुल्क के कानून को देखें, इस मुल्क के आइन को देखें, उसके मुताबिक अमल करें। एक बंदे को ज़बरदस्ती आपने निकालना चाह रहे हैं कि वो इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाए ताकि आपको खुलकर खेलने का मौका मिल सके। ऐसा नहीं होता। इस तरह आप आवाम के जज्बात को भी ठेस पहुँचाएंगे, आवाम के मैंडेट को भी तबाह व बर्बाद करेंगे, और मुल्क का तो पहले ही बेड़ा गर्क हो चुका है। और अल्लाह रहम करे, हमारी तो दुआ है, हमारे मुंह में खाक कि ऐसा कुछ हो। हम तो ये चाहते हैं साफ शफाफ इलेक्शन हो और उसके नतीजे में एक मजबूत हुकूमत वजूद में आए जो मुल्क को मुश्किल फैसले भी करके दे
और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करे, ये हमारी ख्वाहिश है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।